अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुझे और मैं हूं बिलाल शेर। इस वक्त मैं हूं इटली के शहर पिज़ा के अंदर और ये एयरपोर्ट जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये एयरपोर्ट है पिज़ा का। पिज़ा शहर है ख़ास हिस्ट्री का, कल्चर का और आर्किटेक्ट का। तो इस शहर में देखते हैं कि हमें देखने को क्या मिलता है। सो जब आप इस एयरपोर्ट पे आएँ तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 टैक्सी की, नंबर 2 पिज़ा मूवर की, नंबर 3 जो है आप वॉक कर सकते हैं यहाँ से। जो पिज़ा एयरपोर्ट है बिल्कुल शहर के सेंट्रली लोकेटेड है, इतना ज़्यादा फार नहीं है, तो आप यहाँ से वॉक भी करके जा सकते हैं ओल्ड टाउन के अंदर। तो चलें जी, अब चलते हैं ओल्ड टाउन की तरफ और देखते हैं कि हमें इस शहर के अंदर देखने को क्या क्या मिलता है। सो लेट्स गो। तो जी ये है पिज़ा का एयरपोर्ट, जिसको गैलालाई एयरपोर्ट भी कहते हैं पिज़ा के अंदर। और यहाँ से आपको जो है नॉर्मली कंपैरेटिवली जो है चीपर फ्लाइट्स भी अवेलेबल मिल जाती हैं। तो इस एयरपोर्ट के निकलते साथ ही आपको यहाँ से पिज़्ज़ा मूवर मिलती है, जो कि आपको ओल्ड टाउन में लेके जाती है। विद इन 1 माइल इसकी टोटल जर्नी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, आप वॉक भी कर सकते हैं। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एयरपोर्ट से जो है ओल्ड टाउन की तरफ वॉक करूँगा और देखूँगा कि रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है और इनका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है पिज़्ज़ा का, और जो है यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग कैसे हैं। सो अगर आप इस एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो बिल्कुल मेरे पीछे जो है वो पिज़्ज़ा मूवर है, जो कि ट्राम सर्विस है और आपको टाउन में लेके जाती है। तो ये है जी मेरे पीछे पिज़्ज़ा मूवर का स्टॉप। आपको यहाँ से जो है ट्राम इजीली मिल जाएगी, जो कि आई थिंक 4 to 5 यूरोस लेती है और आपको ओल्ड टाउन के अंदर डायरेक्ट पहुँचा देती है। तो टर्मिनल से निकल के साथ ही ये आपको जो है ना ये इसका स्टॉप मिलेगा। सो आप यहाँ से जा सकते हैं। अब हम चलते हैं जी इस तरफ, जो कि है ये है जी एयरपोर्ट की बिल्डिंग मेन, और यहाँ से आपने इस तरफ जाना है तो आप ओल्ड टाउन की तरफ जाते हैं। तो चलें जी यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि हमें रास्ते में क्या क्या मिलता है। लेट्स गो। ये जो मेरे पीछे मोन्यूमेंट बना हुआ है, इसको आप याद रखें, बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने है। वहाँ से निकलते साथ इसको देखने आपने कि ये आपको नज़र आए, और उसके बाद आपने इस तरफ जाना है ताकि जो है आपको ओल्ड टाउन की तरफ आप जा सकें। ज़्यादा वॉक नहीं है, 10-20 मिनट्स मैक्सिमम वॉक लगती है और आप जो है ओल्ड टाउन के अंदर पहुँच जाते हैं। तो चलो जी अब ओल्ड टाउन की तरफ चलते हैं। और ये आप रोड क्रॉस करके इस फुटपाथ पे आ जाएंगे, जो कि है ये वाला फुटपाथ, और इस फुटपाथ पे आप सीधा टाउन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सामने पिज़्ज़ा एयरपोर्ट, और ये आपने फुटपाथ फॉलो करना है और आप सीधे ओल्ड टाउन पहुंच जाएंगे। तो लेट्स गो। अच्छा, वैसे आपस की बात है, यहाँ पे जो फर्स्ट इंप्रेशन आपको इटली का मिलता है वो बहुत ही नाइस एंड नफीस किस्म का मिलता है। साफ़ सुथरी सड़कें हैं, साफ़ सुथरे फुटपाथ्स हैं। और मैं जो अभी इस वक्त जिस फुटपाथ के ऊपर चल रहा हूँ वो बिल्कुल ही जो है ना कलर्ड फुटपाथ है। उसका जो कलर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो इस तरह का है, ब्लू जो फुटपाथ बनाया हुआ है। और ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि जैसे हमारे वहाँ पे कॉलोनीज़ वगैरह नहीं होती, तो काइंड ऑफ ऐसा इंप्रेशन है कि जैसे यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं और बहुत ही जो है ना नफीस और साफ़ सुथरी किस्म की सोसाइटीज़ हैं। तो जी फर्स्ट इंप्रेशन तो इज़ गोइंग गुड सो फार। तो अब आगे चल के देखते हैं और क्या मिलता है हमें। विद इन 10 मिनट की वॉक पे फ्रॉम द एयरपोर्ट आप आ जाते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सेंट्रल, जो कि इनका सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है मेरे बिल्कुल पीछे। और मैंने जो होटल लिया है इसके बिल्कुल ऑपोजिट लिया है यहाँ पे करके। तो ज़्यादा वॉक नहीं है, विद इन 10-15 मिनट्स आप यहाँ पे सेंट्रल लोकेशन में इसके आ जाते हैं। तो ये है जी पिज़्ज़ा का सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। यहाँ से आपको ट्रेन्स मिलेंगी फ्लोरेंस और रोम वगैरह, इधर उधर जहाँ पे भी आपने जाना है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे आपको सारी कैफ़े बार्स वगैरह मिल जाएंगी। बिल्कुल, ये आप यहाँ से निकलेंगे ट्रेन स्टेशन से तो ये आपके बिल्कुल ऑपोजिट जो है आपको सारे कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा जी, फिर पिज़्ज़ा सेंट्रल से बिल्कुल आप निकलेंगे सामने तो आपको ये चौक मिलेगा, जो कि ये वाला चौक है। वेरी फेमस और पॉपुलर चौक है और यहाँ पे काफ़ी जो है ना लोग बैठे हुए हैं, नाइस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। और इस चौक के अंदर जो है उन्होंने विक्टोरिया का मुजस्मा लगाया हुआ है, जो कि है ये वाला। फिर आपको उस चौक से ये मेन गली मिलेगी जो कि पिज़्ज़ा की तरफ जाती है ऑल द वे, और इसमें जो है हाई स्ट्रीट ब्रांड्स और एवरीथिंग, शॉपिंग और खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो यू कांट मिस दिस प्लेस। सीधी सी रोड है और बिल्कुल सीधा जो है पिज़्ज़ा की तरफ जाती है। तो चलें अब उस तरफ चलते हैं।
जी उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ये ब्रिज मिलता है जिसका नाम है जी पोंटे डी मेज़ो, और साथ में आपको ये बड़ी सी जो है ना ये बिल्डिंग मिलती है जो कि आप इसको मिस नहीं कर सकते। बड़ा सा जो है, नॉर्मली इसके अंदर जो है शॉपिंग वगैरह होती थी, लेकिन आजकल कोई गैलरी वगैरह उन्होंने सेटअप करने की अंदर कोशिश कर रहे हैं। तो अब चलते हैं जी इस ब्रिज की तरफ। मैं हूँ जी इस वक्त आर्नो रिवर के ऊपर, और ये है जी वन ऑफ द फेमस स्पॉट। जब आप लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा की तरफ जाते हैं तो ये जो ब्रिज आपको आप मिलता है, इस ब्रिज को कहते हैं जी पोंटे डी मेज़ो, और ये है जी आर्नो रिवर। तो वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है अगर आपने पिक्चर्स वगैरह लेनी है। और जो है इस तरफ लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा है मेरे बिहाइंड, और इस तरफ जो है इनका ओल्ड टाउन। तो जी वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स, अगर आपने यहाँ पे चलते चलते जो है आर्नो रिवर का अगर नज़ारा लेना है तो ऑल द वे आप यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं। वेरी नाइस वॉकिंग है, और वहाँ से लेके यहाँ तक ऑल द वे जो है ना बहुत अच्छी वाइब आपको देता है। बेस्ट सीन और बेस्ट फोटोग्राफी के लिए ये जो है पोंटे डी मेज़ो ब्रिज। चलिए जी अब आगे चलते हैं। और आई थिंक आजकल जो है इनका कोई फेस्टिवल भी है जो मेरे बिल्कुल जो बिल्डिंग्स मेरे सामने हैं उसमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो, और ये झंडे शंडे भी उन्होंने इसी सिलसिले में लगाए हुए हैं। और वो बिल्डिंग है जी ये वाली जहाँ पे ये अपना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे। दिस यूज्ड टू बी द प्लेस फॉर पीपल टू सेल गुड्स इन देयर। आजकल जो है वो एग्जीबिशन के लिए जो है उन्होंने इसको बंद करके एग्जीबिशन की तैयारी हो रही है उस बिल्डिंग के अंदर। वैसे एक बात इनकी मानने वाली है कि जो इनकी बिल्डिंग्स हैं बहुत ही ओल्ड स्टाइल की, और अभी भी जो हैं अपनी असल हालत के अंदर मौजूद हैं, ऐसे कि ऐसे। और ये है जी चर्च जो कि काफ़ी बड़ा है अंदर से। अभी तो मेरे ख्याल में बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इसकी आप बाहर से आर्किटेक्ट इसका चेक करें और जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ना वो देखने वाला है। अब चलते हैं जी लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा की तरफ। लेट्स गो। फिर यहाँ पे आपको ये आर्क स्टाइल जो है वो जगह मिलेगी देखने के लिए। क्लासिकल बिल्डिंग्स जो हैं बनी हुई हैं, और यहाँ पे इस जगह पे आके अगर आप ये देखें तो क्या जो है ना पुराने से वो बड़े बड़े घर बने हुए हैं, और अभी तक जो है ना वो शाइन मार रहे हैं, ऐसे कि जैसे लगता है कि कल ही किसी ने बनाए हैं। और शहर को बड़ा साफ़ सुथरा रखा गया है। फर्स्ट इंप्रेशन जो आपको मिलता है वो नहायत ही नाइस एंड क्लीन मिलता है। हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन रखा गया है। फिर आपको एक और कोर्ट यार्ड मिलता है इस तरह का, मेरे पीछे जो कि है ये यहाँ पे एक स्टैचू लगाया हुआ है इन्होंने। अच्छा वैसे देखने वाली बात है कि जो है शहर जो है ना वो पुरानी बिल्डिंग्स हैं और कदीम शहर लग रहा है, और उसमें जो है गलियां बनी हुई हैं इस तरह से कि हर गली दूसरी गली को जो है ना कनेक्ट करती है। लेकिन लोगों ने वहाँ पे बिज़नेस बनाए हुए हैं, रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें। और फिर चलते चलते आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं जो कि है एक बड़ा सा आपको चौक मिलता है, और इस जगह का नाम है प्याज़ा दे कैवलेरी, जो कि है ये मेरे पीछे बिग सी बिल्डिंग यहाँ पे। और अगर यहाँ से आप 360 लें तो बहुत ही अच्छे व्यूज़ में आपको मिलते हैं, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स जो हैं इसी जगह पे आपको मिलती हैं। किसी ज़माने में ये पॉलिटिकल इनका हब हुआ करता था। आजकल जो है ये वैसे आपके सामने बिल्डिंग ही रह गई है। देखने वाली बिल्डिंग है, वन ऑफ द मास्टरपीस एंड वन ऑफ द लैंडमार्क इन इटली। ये वाली बिल्डिंग है जी मेरे पीछे, और काफ़ी लोग यहाँ पे आके अपनी फ़ोटोज़ लेते हैं, तो मैं भी 2-3 फ़ोटोज़ लेता हूँ। तो चले वहाँ पे चलते हैं।
साथ में आपको मेरे पीछे एक और बिल्डिंग मिलेगी जो कि घंटा घर नुमा की तरह इन्होंने बनाई हुई है और उसके अंदर से दरवाज़ा है, आप उस तरफ भी जा सकते हैं। और ये भी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स में से एक है। और अगर इस साइड पे देखें, अनदर लैंडमार्क जो है मेरे इस तरफ है और वो देखने वाला है कि भाई अभी तक वो जो है आर्किटेक्ट का शाहकार नमूना स्टिल बिहाइंड मी। सो बेसिकली इस स्क्वायर के अंदर आपको जो है ना बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं शॉट्स लेने के ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स के सामने, और हर बंदा यहाँ पे आके ना अपनी अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहा है। वैसे एक बात मानने वाली है, जो पिसा शहर है यहाँ पे बहुत ही पुरसकून किस्म का माहौल है। पुरसकून माहौल जिसको कहते हैं, वैसी फीलिंग आती है यहाँ पे आपको। अच्छा जी, दुनिया जो है यहाँ पे बैठी हुई है भरपूर तरीके से और एंजॉय कर रही है अपना खाना वगैरह। और ये बिल्कुल जो है लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा के बिल्कुल बाहर है। अब जो है जी मैं बिल्कुल उनके अहाते के पास पहुँच गया हूँ। मेरे सामने जो है लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा है और ये मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पर, और मैं आपको दिखाता हूँ। दुनिया आई हुई है इसको देखने के लिए और इतना बंदा है कि आप इमेजिन करेंगे कितना बंदा होगा। और ये देखें जी मेरे सामने ये पहुंच गए हम लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, जो कि है ये मेरे सामने। और मैं हूं बिल्कुल इसके बाहर, और मैं आपको जो है दुनिया दिखाता हूं कि आज दुनिया कितनी आई है। और सारे जो हैं मोस्टली जो लोग हैं वो इसके साथ ऐसे करके फ़ोटोज़ उतरवा रहे हैं अपनी, या उसको जो है सपोर्ट दे के वो खड़ा करने की कोशिश करें कि ये जो है ज़्यादा टिल्ट ना कर ले। ये मैं आपको थोड़ा सा लोगों का दिखाता हूँ कि हजूम कितना है जी। ये ज़रा मेरे पीछे देखें। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं यहाँ पे जो वो आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी को देखने के लिए, ये जो शाहकार नमूना है पीछे, इसको देखने के लिए आए हैं और इसी के सामने जो है ना वो फ़ोटोज़ वगैरह अपनी ले रहे हैं। और मोस्टली उनका जो स्टाइल है वो यही वाला है कि ये कहीं ज़्यादा ना गिर जाए और हम इसको जो है ना सपोर्ट देके सीधा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आके जो है ना इसके डिफरेंट एंगल्स हैं जहाँ से आपको लगता है कि ये ज़्यादा टिल्टेड है, और कुछ एंगल्स ऐसे हैं जहाँ से बिल्कुल भी नहीं ये फील होता कि ये टिल्टेड है। सो जब आप यहाँ पे आएँ तो अगर आप इस एंगल पे, जहाँ पे मैं राइट इस वक्त बिल्कुल इसके ऑपोजिट हूँ यहाँ पे, तो आपको ये फील होगा कि ये यहाँ से ज़्यादा टिल्टेड है। सो अगर आपने ज़्यादा इसको टिल्टेड देखना है तो इस वाले व्यू पे अगर आप होंगे तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा कि ये जी टिल्टेड है। अच्छा, आपको ये सारी लाइन नज़र आ रही है वहाँ तक, वो जितने भी लोग हैं सारे के सारे इसी के लिए पोस्ट कर रहे हैं ताकि जो है उनकी कोई अच्छी सी पिक्चर आ जाए। और उनका बनता भी है भाई, यहाँ इस चीज़ को देखने आया तो ऑब्वियसली वो फ़ोटो तो बनती है ना। तो चले जी, ये था जी पिज़्ज़ा का फर्स्ट इम्प्रेशन एंड द लोकेशन ऑफ पिज़्ज़ा। अब मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।